पेलगाम दहशतगर्द हमले से चंद घंटे पहले मशहूर टीवी जोड़ी दीपिका काकर और शुएब इब्राहिम बाल बाल बच गए। ये जोड़ा अपने बेटे रोहान के साथ कश्मीर घूमने गया था और हमले से पहले ही दिल्ली वापस लौट आया। हमले के बाद शुएब ने इंस्टाग्राम पर पैगाम देकर अपनी खैरियत से आगाह किया, लेकिन नया व्लॉग जल्द आ रहा है कहना तनाज़ा का सबब बना। सोशल मीडिया पर कई सारिफीन ने तनकीद करते हुए कहा कि इतने बड़े सानिहे के बीच वो व्लॉग की बात कर रहे हैं। पेलगाम दहशतगर्द हमले में जाँ बहक अफराद को बीसीसीआई ने खराज अकीदत पेश किया। आज और मी के दरमियान मैच से पहले खिलाड़ी और अंपायर सियाह पट्टियां पहनकर तज़ियत करेंगे। मैच के आगाज से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इसके अलावा आज के मैच में कोई चीयरलीडर्स नहीं होंगी। जश्न की सरगर्मियां महदूद रहेंगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेलगाम दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की और इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि यह वक्त सियासत का नहीं बल्कि मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े होने का है। खड़गे ने बताया कि उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से बात की, जिन्होंने सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने ऐलान किया कि जुमेरात 24 अप्रैल को दिल्ली में CWC की इमरजेंसी मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। पेलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद हुकूमत हिंद ने हाई अलर्ट जारी किया और सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान के साथ हाई लेवल मीटिंग मुनक्किद की। जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए इजाफी फोर्सेस की तैनाती पर बात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्तबा इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है और हालात पूरी तरह काबू में है। अदाकार विजय देवराकुंडा ने कहा कि 2 साल पहले पेलगाम में अपनी सालगिरह मनाई थी, वहां के लोगों की मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने पेलगाम हमले को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार देते हुए दहशतगर्दों को सजा देने का मुतालबा किया। विजय समेत चिरंजीवी अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और दीगर फनकारों ने हमले की मजम्मत की और मुतासिरीन के खानदानों से हमदर्दी जाहिर की। अल्लू अर्जुन ने कहा कि पेलगाम जैसे खूबसूरत मकाम पर ऐसा वाकया दिल को तोड़ देने वाला है। आखिरकार इवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हालिया दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तनाज़ा का शिकार था। पुलिस ने एक खातून की शिकायत पर इसे गिरफ्तार किया, जिसमें इल्जाम था कि इवर ने 10 लाख रुपए बदले में नंगी पूजा की थी। इसे आंध्र प्रदेश से नारसिंगी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और फिर 2 घंटे की तफ्तीश के बाद अदालत में पेश किया गया। इवर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इसकी बीवी वरिष्णी हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे वो जेल में हो या बाहर।